श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। जिन राज्यों में दूसरे चरण के तहत एसआईआर करवाया जा रहा है, वहां अगले साल या आने वाले 1-2 सालों में चुनाव होने हैं। ऐसे में स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग पर राज्यों के चयन को लेकर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना भी साधा। तो क्या है पूरी खबर और क्या कुछ बोले हैं योगेंद्र यादव, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी तक चुनाव आयोग पर ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि एसआईआर प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों करवाई जा रही है। वहीं अब चुनाव आयोग के राज्यों के चयन पर भी सवाल उठने लगे। इसी मुद्दे को लेकर स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अपने बयान में उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी 2026 के बंगाल चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मतदाताओं की संख्या कम करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल एक साधन के रूप में कर रही है। मैंने शुरुआत से ही कहा है कि एसआईआर बंगाल पर केंद्रित है। चूंकि बिहार चुनाव में कुछ ही महीने दूर थे, इसलिए निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को लागू करने के लिए राज्य को परीक्षण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। अब बीजेपी बंगाल में पूरी ताकत झोंकना चाहती है। एसआईआर के लिए राज्यों के चयन के सवाल को उठाते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सीमा पार करके देश में बसने वाले घुसपैठियों को लेकर चिंतित था, तो उन्होंने असम को पहले राज्य के रूप में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि असम में विपक्षी सरकार नहीं है। साथ ही उन्होंने आशंका भी जताई कि अगर हकीकत में उन नागरिकों के नाम जिन्होंने पिछले चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और सभी आवासीय दस्तावेजों के साथ दशकों से यहाँ रह रहे हैं, वो फरवरी में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे, तब एसआईआर में उनके नाम को सूची में वापस लाने और उन्हें भविष्य में चुनावों में मतदान कराने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे बड़ा मताधिकार हनन देखने को मिलेगा। जैसा आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। साथ ही बिहार में इस प्रक्रिया में मिली गड़बड़ियों के बाद विपक्ष और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। विपक्ष ने दावा भी किया है कि अगर एसआईआर की आड़ में कोई भी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।